बाइनेंस P2P पर हुआ करोड़ों का स्कैम, मगर कैसे? वही आज की इस वीडियो में आप उनके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे फैक्ट बाइनेंस P2P के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना पहले सुने हो ना कभी आपने पहले सोचे हों। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बाइनेंस पे। बाइनेंस पर आप लोगों को पता है कि USDT बाय करने के लिए और सेल करने के लिए P2P यूज होता है। तो आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इसमें बाइनेंस इन्वॉल्व है तो कोई स्कैम नहीं होगा या कोई आप उनको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस P2P स्कैम में आ चुके हैं जो आप उनके साथ में शेयर करने वाला हूं। और ये इतना बदतरीन स्कैम है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, बाइंग में भी P2P स्कैम है, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा और वो इतना ज्यादा स्कैम नहीं है बाइंग में। असल स्कैम आता है सेलिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बाइनेंस पर USDT हैं और मैं उनको अपने जैज़ कैश या अपने किसी भी बैंक अकाउंट में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल बाइनेंस पर P2P में आऊँगा, यहाँ से किसी भी मर्चेंट के पास जाऊँगा और उससे बोलूँगा कि मुझे पेमेंट भेजो मेरे जैज़ कैश में या किसी भी बैंक में जहाँ पे मैं अपनी पेमेंट चाहता हूँ, और मैं आपको USDT रिलीज़ करूँगा। मुझे मेरी पेमेंट मेरे बैंक में आ जाती है और मैं यहाँ से बाइनेंस पर उसको USDT भी रिलीज़ कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से स्कैम शुरू होता है। वो जो बाइनेंस मर्चेंट है जो P2P कर रहा था ट्रेड आपके साथ, वो क्या करेगा कि बैंक को कॉल करेगा और बोलेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरे से बाय मिस्टेक हुई है। बैंक फिर क्या करेगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज करेगा। असल में वो चेन डिस्प्यूट रेज करता है जिसमें आपका अकाउंट भी डिस्प्यूट में आ जाता है, फ्रीज हो जाता है, और आपके साथ जितने लिंक अकाउंट होते हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब आपके पास पैसे आए 1 लाख, आपने आगे वो 1 लाख मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, मतलब 100 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए 100 रुपए, तो वो 100 अकाउंट भी फ्रीज हो जाएंगे। सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों के साथ ये P2P स्कैम हो चुका है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो इससे बच सकें। आखिर में इसके सोल्यूशन के मुतालिक भी कुछ आपको टिप्स दूंगा। आओ, अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि बाइनेंस P2P पर हुआ करोड़ों का स्कैम, ये कोई अनजान बंदा नहीं है, मैं खुद से कोई स्टोरी नहीं सुना रहा। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं वो जानते हैं कि मैंने अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp नंबर लिंक किया हुआ था, ताकि अगर आप उनके साथ कोई भी इशू है तो आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अपने WhatsApp पे एक्टिव ना होने की वजह से मैंने वो नंबर जो है तमाम डिस्क्रिप्शन से रिमूव कर दिए। जब तक मेरा नंबर अटैच था तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे क्वेश्चंस लेकर, और उन्हीं में एक बंदा था कोयटा वाली साइड का जिसने 10 से 12 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की थी, यानी कि उसके पास कोई 4000 USDT थे बाइनेंस पर। उसने उन 4 लाख USDT को सेल किया, बदले में उसे 12 लाख रुपया मिला अपने बैंक में। जो P2P मर्चेंट था उसने डिस्प्यूट रेज किया, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि वो था एक कारोबारी बंदा, मतलब उसका कारोबार था मोबाइल्स का, उसकी प्रॉपर एक शॉप थी, उसका अपना एक कारोबार था और उसके प्रॉपर बिजनेस अकाउंट्स थे, बिजनेस बैंक अकाउंट्स। और आपको पता है वो बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। उसने उन अकाउंट्स में भी ट्रांजैक्शन की थी और उसके वो बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए थे। तो इस तरह एक छोटी सी मिस्टेक, यानी कि बाइनेंस P2P को यूज करने की मिस्टेक, इसकी वजह से उस बंदे का करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी तक प्रॉपर लॉयर्स के साथ इशू को डिस्कस करके, बैंक मैनेजर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके, अपील्स करके, बार बार रिक्वेस्ट करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, अभी तक सिर्फ सोल्यूशन ये निकला है कि जो एक्स्ट्रा अकाउंट फ्रीज थे उन्हें अनफ्रीज किया गया, लेकिन जो 12 लाख अमाउंट आई थी वो अभी भी फ्रीज है। सेकेंडली, जो FIA के पास गए थे उन्होंने भी 12 से 14 लाख रुपए फीस लिए कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो इसका आपको इतना इतना जुर्माना पे करना पड़ेगा। उसको आसान अल्फाज में मैं भत्ता या फिर रिश्वत कहता हूँ, क्योंकि असल में इस तरह की वो कोई फीस गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाने देते। तो इस वजह से बाइनेंस P2P को लाइट मत लें। सेलिंग के वक्त बहुत ख्याल रखें, किसी भी रैंडम मर्चेंट के साथ ट्रेड ना करें। बैंक अकाउंट का ख्याल रखें, अपना एक अलग से बैंक रखें, वहां से आप कैश विड्रॉ कर लिया करें जब भी आप USDT सेल करें। इस तरह की जितनी भी टिप्स ट्रिक्स हैं मैं मल्टीपल वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। आपको वो कैसे मिल सकती हैं, आपने बस सब्सक्राइब करना है। अभी हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। भाई, मैंने आपको बता दो दिया कि P2P स्कैम है, ये सब कुछ है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका अभी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसी वजह से इस चैनल पे मेरी ज़्यादातर वीडियोस इसी टॉपिक पे हैं कि इससे बचें, इस स्कैम से जितना हो सकता है अवॉइड करें। और जो टर्म मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ उस पर अलग से भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिनके साथ स्कैम हुआ है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके साथ क्या क्या इशू है, ताकि अगर मेरी कोई सजेशन उसमें आपके लिए बेहतरी पैदा कर सकती है तो वो लाजमी करें। अगर आप में किसी के साथ भी ये स्कैम हुआ है और उसको कोई इसके बारे में सोल्यूशन पता है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं इस पे प्रॉपर सोल्यूशन जो है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक स्टेप को इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। सो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब।